ओम साईं राम। साईं बाबा का जीवन परिचय। भारत की पुण्य धरती पर समय समय पर अनेक साधु संतों, ऋषि मुनियों और महात्माओं ने जन्म लिया है, जिन्होंने मनुष्य को आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया तथा अपने जप और तप एवं सत्कर्मों से मानव जाति का कल्याण करने के साथ संसार की भलाई के लिए भी काम किया है। कलयुग के एक ऐसे ही महान संत का जन्म हुआ, वो हैं शिरडी के साईं बाबा। साईं एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है पूज्य इंसान, और बाबा हिंदू शब्द है जिसका अर्थ है पिता। साईं बाबा का एक महान गुण यह था कि वह मनुष्य और धरती के अन्य जीव जंतुओं को समान नजरिए से ही देखा करते थे। यूं तो शिरडी के साईं बाबा का परिचय किसी को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। साईं बाबा के नाम से तो भला कौन नहीं परिचित होगा। आज के समय में हर व्यक्ति, हर कोई साईं बाबा के गुणगान गाता है। भारत के सभी छोटे बड़े शहरों के साथ, बल्कि दुनिया के लगभग हर देश में बड़ी संख्या में उनके भक्त और अनुयायी मौजूद हुए। साईं बाबा के प्रति लोगों की श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का आलम है, और ये आलम यह हो गया कि उनके भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। साईं बाबा ने अपने जीवन में मानव समाज को दो अहम संदेश दिए। पहला, सबका मालिक एक, यानी ईश्वर एक है, और दूसरा, श्रद्धा और सबूरी, यानी आस्था, विश्वास और सब्र यानी संयम। यही वजह है कि साईं बाबा के भक्तों में सभी धर्म, पंथ, जाति और संप्रदाय के लोग शामिल हैं। साईं बाबा ने भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही जाति पाति प्रथा को खत्म करने की दिशा में अनेक काम किए हैं। साईं बाबा का सर्वजन हिताय समाज के सभी वर्गों के हित के लिए बात करते थे। उनके लिए सभी धर्म, पंथ, जाति, लोग सब एक समान थे। वह किसी में भेदभाव नहीं रखते थे। वह सबके साथ एक समान व्यवहार करते थे। उन्होंने धर्म के आधार पर कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। साईं बाबा के पास जो भी व्यक्ति पहुंचता था, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, या फिर किसी अन्य धर्म का हो, उनके लिए बराबर थे। छूत अछूत के भेदभाव से भी वो दूर सभी को एक समान नज़र से देखा करते थे। वैसे तो साईं बाबा का जीवन एक खुली किताब की तरह है, लेकिन साईं बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे, उनका जन्म किस कुल और गोत्र में हुआ था, उनका असली नाम क्या था, उनके बचपन का नाम क्या था, इस बारे में तो कोई भी प्राणी नहीं जान सकता। इसके बारे में तो जानकारी हासिल करना ही बहुत मुश्किल है। बहुत छानबीन की गई, बहुत लोगों ने उनसे प्रश्न भी पूछा। उनको हमेशा बस कभी उनको गुस्सा आ जाया करता था तो कभी वो बातों में टाल दिया करते थे, इधर उधर की बातें करने लग जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी सच्चाई नहीं बताई। कुछ लोगों ने तो साईं बाबा से भी उनके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर ली थी, लेकिन वे भी कुछ पता नहीं लगा पाए। साईं बाबा के करीब लोग, जो भी उनके करीबी लोग थे, उनके बारे में कोई सवाल करते तो वह उसे हंस कर टाल देते, या तो फिर अत्यधिक क्रोधित हो जाया करते थे। ऐसा माना जाता है कि साईं बाबा का जन्म महाराष्ट्र के परभणी जिले के पथरी गांव में सन 1832 से 1835 के बीच हुआ होगा। यह वो दौर था जब भारत पर अंग्रेजों का पूरी तरह से कब्जा था। अंग्रेजों ने पूरे देश में अपना आतंक मचा रखा था। पथरी गांव के इतिहास और दस्तावेजों से पता चलता है कि सन 1839 के आसपास वहां के कुछ बाशिंदों ने अंग्रेजी हुकूमत का आदेश मानने से इनकार कर दिया था। यह बात अंग्रेज शासकों को बहुत नागवार गुजरी और उन्होंने आदेश की तालीम न करने वाले परिवारों पर अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों की बदतमीजी का शिकार बने परिवारों ने एक रात अपनी जान बचाकर वहां से किसी दूसरे ठिकाने की तलाश में पलायन कर दिया। ऐसा माना जाता है
कि जब लोगों ने गांव से पलायन किया तो उसी दौरान साईं बाबा अपने परिजनों से बिछुड़ गए। परिजन परिवार से बिछुड़ने के बाद कई दिनों तक वह इधर-उधर भूखे प्यासे भटकते रहे। बाद में उन्हें एक सूफी फकीर की झोपड़ी में शरण मिली। साईं बाबा के घर परिवार को लेकर अलग-अलग बातें कही जाती हैं, लेकिन वे कितनी सही हैं यह जानने समझने के लिए कोई ठोस सबूत या प्रमाण उपलब्ध नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि साईं बाबा का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने एक पिछड़ी जाति के परिवार में जन्म लिया था। यह भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि साईं बाबा ने किस परिवार में जन्म लिया और कहाँ लिया। बाबा कई बार जिस तरह कोई बात पसंद ना आए, वह बेहद आक्रामक प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे। उससे लगता है कि वह क्षत्रिय थे। एक बहुत बड़े वर्ग का मानना है कि साईं बाबा ने एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिया था। सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि पथरी गांव की आबादी मिली-जुली थी। गांव में हिंदू समुदाय के साथ ही कुछ मुस्लिम परिवार भी रहते थे। साईं बाबा पर हुए एक शोध से पता चलता है कि उनका बचपन पथरी गांव में किसी सूफी फकीर की संगत में गुजरा था। हालांकि उस फकीर के बारे में कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। कहा जाता है कि उस सूफी फकीर की पत्नी ने साईं बाबा का लालन पालन अपने बेटे की तरह किया। इतिहासकारों का मानना है कि चूंकि साईं बाबा जीवन भर एक सूफी संत की तरह रहे, इसलिए इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि उनका बचपन किसी सूफी फकीर या संत की छत्र छाया में गुजरा था। मनोवैज्ञानिकों का भी ऐसा ही मानना है कि किसी बच्चे को बचपन में अपने माता पिता और गुरु से जो संस्कार, सीख और शिक्षा मिलती है, उसका असर उस पर जीवन पर्यंत बना रहता है। ओम साईं राम।